वहाँ पे देखिए अब बता रहे हैं कि प्रोफेसर जो है वो पढ़ाएंगे। केडी पाठक जो न्यू मेरे आए आईपीएस जो शिक्षा उच्च अधिकारी जो है वो कर रहे हैं। आईएएस है कि आईपीएस? आईपीएस के पाठक आईएएस है कि आईपीएस? आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? और मेरे बिहार सरकार का 50%, उसमें क्या है, मेरे नालंदा वालों को मिलेगा सबसे फर्स्ट में, और एक घर में 4, और पटना वाले को मिलेगा 25% का लोन। ये आप कैसे कह सकते हैं कि नालंदा वाले को 4? ये डाटा कहाँ से? मतलब अगर यहाँ के लोग को खेलने का इच्छा होता होगा तो कोई प्लेग्राउंड खेत में जाते हैं तो वहाँ पर गाली सुनते हैं और क्या, फिर भी खेलते हैं। खेत में जाकर खेलना पड़ता है ना, मतलब कहीं ना कहीं ग्राउंड का अभाव है। क्या लग रहा है आपके बेलछी प्रखंड में गुणवत्तापूर्ण सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर कभी एंट्री नहीं करते जी, कंपाउंडर एंड डॉक्टर कभी आदमी घूर कर चलता है, कभी नहीं दवाई मिलता नहीं कुछ मिलता है, दवा हुआ कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है, कोई मतलब बंदे सब दिन रहता है। तो आदमी परेशान है। प्रशासन है हम लोग की सुरक्षा के लिए, उनकी हत्या हुई तो गलत बात है। क्या लग रहा है आपके बेलछी प्रखंड की मूलभूत समस्या क्या है? यहाँ तो कोई समस्या वैसा है नहीं, बारिश के कारण वर्षा कम होने के कारण अभी तो धान का रोपा तो हो गया है, पटवन वगैरह का समस्या थोड़ा सा है बना हुआ। बिजली वगैरह तो है लेकिन लोगों के पास मूलभूत इसे पंचवर्षीय में 2 साल बीतने जा रहा है, अभी तक तो कुछ ऐसा कार्य नहीं दिख रहा। अब तो पदे है, मुखिया थी है तो कुछ तो थोड़ा मना काम दिखेबे नहीं करेगा। आपका स्वागत है, मैं कुंदन किशोर। अभी हम बाढ़ अनुमंडल के बेलछी प्रखंड के सकसोहरा पहुँचे हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ बेलछी प्रखंड के भाजपा अध्यक्ष मनीष कुमार अभी हमारे साथ हैं, तथा जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भूषण जी यहाँ अभी हमारे साथ हैं, एवं समस्त कुछ जनता लोग भी यहाँ मौजूद हैं। हम सबसे पहले यहाँ भाजपा के जो मनीष कुमार हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। मनीष जी, क्या लगता है आपको बेलछी की मूलभूत समस्याएं वर्तमान में क्या है? सब तो ठीक ठाक चल रहा है। सरकार के पक्ष में तो अभी देखे रहे हैं, एक पत्रकार का हत्या हुआ है, उसका ही जब हिफाजत नहीं हो सकता है, दरोगा का हत्या हुआ है, तो जनता कैसे सुरक्षित? इस सरकार में तो सबसे पहले प्रशासन और पत्रकार को सुरक्षित, तभी ना दूसरा कोई सुरक्षित रहेगा जी। जब पत्रकार और दरोगा नहीं सुरक्षित है तो जनता कैसे सुरक्षित है? तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं जनता में क्या डर का माहौल है क्या? कुछ तो है जी, जनता में तो इस सरकार में कुछ तो डर का माहौल है। देखिए क्या लग रहा है आपके बेलछी प्रखंड में जो भी पंचायत है उसमें क्या लग रहा है पंचायत स्तर पर विकास कार्य हो रहे हैं? अवसर तो कुछ देखने को अभी नहीं मिल रहा है। मतलब हर घर नल जल या नाला हो, शौचालय हो, विद्यालय में शिक्षा हो, ये सब कार्य नियमित ढंग से नहीं हो रही है। पिछले कार्य में हुआ है वो तो ठीक ठाक हुआ था, इसे पंचवर्षीय में 2 साल बीतने जा रहा है, अभी तक तो कुछ ऐसा कार्य नहीं दिख रहा। अब तो पदे है, मुखिया थी है तो कुछ तो थोड़ा मना काम दिखेबे नहीं करेगा, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो तो नहीं दिख रहा है। तो जैसा कि आपने सुना क्या ऐसा तो कुछ है नहीं। अपराध तो आपकी जब पब्लिक की मानसिकता ठीक रहेगी तो अपराध तो कहीं नहीं होगा। ऐसे पत्रकार की हत्या तो निंदनीय विषय है भाई, बहुत हम लोग को भी बुरा लगता है सब बात कहने में। और थानेदार की हत्या मैंने प्रशासन का भी नहीं होना चाहिए किसी तरह से। आप लोग तो आवाज़ हैं भाई, बिहार के देश का आवाज़ न है, प्रशासन है हम लोग की सुरक्षा के लिए, उनकी हत्या हुई तो गलत बात है। क्या लग रहा है आपके बेलछी प्रखंड की मूलभूत समस्या क्या है? यहाँ तो कोई समस्या वैसा है नहीं, बारिश के कारण वर्षा कम होने के कारण अभी तो धान का रोपा तो हो गया है, पटवन वगैरह का समस्या थोड़ा सा है बना हुआ। बिजली वगैरह तो है लेकिन लोगों के पास मूलभूत जरूरत के लिए मोटर पीटर और बोरिंग वगैरह सब का समस्या तो है। क्या लगता है खेत खेत में पोल पहुंचा दी है सरकार? करीब करीब तो पहुंच ही गया है, करीब क्या बोल रहे हैं भैया? करीब पहुंचा दिया लेकिन लाइन की समस्या रहता है बर वक्त जी। हाँ यही बात है, आपकी समस्या तो है, ये है आए दिन लग रहा है पहुँचाया तो सगर घर पोल पर सब कुछ किया है, फिर भी आए दिन क्यों देखा जा रहा है कि बादल रहेगा तो लाइन काट देगा, रात रहे चाहे दिन रहे अपने झटके रहे। भैया पिछले 15 दिन में बाढ़ अनुमंडल में 8 लोग करंट लगने से मर गए, आपको पता है? हाँ वो भी सिंचाई पटवन से।
और बस सबका उद्देश्य ये था कि हम अपने खेत तक पानी का सिंचाई करें। पोल के अभाव में ट्रांसफार्मर से तार जोड़ रहे थे, जिस कारण से उनकी मृत्यु हुई या घायल हुए। तार तो अब दे दिया है, कवर तार दिया तो लाइन कटे किए थी, तो मरना हरना तो बरबकत कामे लगल। ऐसा नहीं है कि नहीं मरेगा, लाइन रहेगा तो मरबे करेगा, लेकिन घर में नहीं मरेगा। कितने सुरक्षित लाइनें सब है तो सुरक्षित मरबे करेगा, उससे तो होबे करता। लेकिन रहना चाहिए ना लाइन की, भाई अंधर आया बून आया तब उसमें लाइन नहीं, खत्म हो गया। तो सरकार इतना व्यवस्था किया है, कवर तार दिया है तो लाइनें नहीं है। ये सब भी तो है ना समस्या। तो क्या लग रही है आपके अनुसार बेलछी की मूलभूत समस्या क्या है? ये सब समस्या क्या है? समस्या बिजली की समस्या आपको लग रही है? बिजली की समस्या तो बहुत है जी। यहाँ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम राजा राम पांडे है। क्या करते हैं अभी आप? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं सर। किस क्लास में? बीएड का स्टूडेंट है अभी। यही रहते हैं सकसोरा में? हाँ बिल्कुल। अभी क्या लग रहा है सकसोरा में कोई समस्या का सामना भी आपको करना में है सामना? जैसे देखिए बिजली का समस्या आप लोग को पहले ही बताया, हमारे वरिष्ठ जो यहाँ नागरिक बैठे हुए हैं। बिजली का समस्या बिल्कुल बिजली का समस्या है। और दूसरी चीज़ देखिए आए दिन आप लोग भी सुनते हैं कि अपना क्षेत्र बाढ़ में हमेशा कभी अपहरण का मामला। हाँ देखिए, एक स्टूडेंट के नाते यहाँ अगर आप कैमरों के चारों तरफ कीजिएगा, सारा का सारा विद्यार्थी है, तो सबसे ये समस्या है कि सरकार से शिक्षा की मांग कर रही है जी। और सरकार ये कर रही है कि सरकारी संस्थान में पढ़ाई होती है, तो हम ये सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जरा एक बार आप अपने हाई स्कूल या मिडिल स्कूल या आंगनबाड़ी आप आकर के निरीक्षण कर लीजिए कि किस तरह का पढ़ाई हो रहा है, टीचर मौजूद हैं या नहीं, क्लास कितने बजे होता है, कितना सब्जेक्ट का पढ़ाई खत्म हुआ है नहीं हुआ है, ये सारा मामला आपके सामने है। और आप क्या लग रहा है मुख्य लोग जो समस्या उठा रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दिया जाता है, इस पर क्या कहना है? ऐसा तो कुछ है नहीं। शिक्षा व्यवस्था तो भी ठीक है जी। बेलछी का प्रमुख रूप से, क्योंकि समय समय पर हम भी स्कूल आते जाते हैं जी, तो कभी तो कोई कमी देखे नहीं। बच्चों की उपस्थिति ही कम होती है जी। टीचर लोग मन पहले तो कम आते थे, लेकिन अभी जो तत्काल जो स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति जी। बच्चे भी आने लगे, शिक्षक भी हैं जी। पढ़ाई होती है विद्यालयों में। मतलब ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो मनगढ़ंत आरोप नहीं है, कुछ दिन पहले के आरोप है ये जी। इधर महीना 2 महीना जब से के पाठक आए तब से शिक्षा का स्थिति बहुत सुधार हुआ। बच्चे भी आने लगे हैं और स्कूल भी खुलने लगा, शिक्षक भी आने लगे। तो बच्चे और शिक्षक आ रहे हैं या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दिया जा रहा है? जो शिक्षक रहेगा वही तो पढ़ाएगा जी। ये तो भाई पुराना सिस्टम है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और कोई क्या कर सकता है? जो शिक्षक है कम जानकार है तो कम पढ़ाते होंगे जी। यही ना हो सकता है। बिल्कुल। माने शिक्षा में सुधार हुआ है, बिजली भी ठीक ठाक ही रहती है, लेकिन माने बहुत सारा काम हुआ है और कुछ काम छोड़ दिया गया। इस चलते बिजली माने कुछ करंट वगैरह लगने का समस्या जो बोले, कुछ काम अधूरा रहने के कारण हुआ है। कुछ माने टीम नहीं आ रहा है, पोल वगैरह जगह जगह पर माने बहुत सा गांव में नहीं पहुंच पाया। क्या लगता है भूषण जी, चूँकि आप तो काफ़ी अनुभवी हैं सर, 1977 में आपको याद होगा, जरूर सुने होंगे कि जब इंदिरा गांधी यहाँ हाथी से आई थी, जब वो जातिवादी कांड हुआ था, तब और अब में कितना परिवर्तन है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि बेलछी में बहुत सारा विकास हुआ, उम्मीद के विपरीत। अभी कोई नहीं कह सकता कि बेलछी में विकास नहीं हुआ और किसी चीज़ की दिक्कत है। मूलभूत सुविधा की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन, हम लोग 12 बजे 1 बजे रात में भी बाढ़ से आते हैं, पटना से आते हैं, प्रशासन का कोई ना कोई गाड़ी मिलता है जी। दूसरी बात है हॉस्पिटल है, 24 घंटा खुलता है बेलछी। हम लोग माने पहले तो नहीं खुलता था, 3 बजे 2 बजे बंद हो जाता था। हम लोग ने काफ़ी प्रयास किया, उसके बाद अब तो हॉस्पिटल रात भर भी खुलता है। क्या लगता है रात भर हॉस्पिटल खुला रहता है? तो रात में हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर साहब मिलते हैं? कौन हॉस्पिटल जाते हैं तो मिलते हैं? बेलछी प्राथमिक स्वास्थ्य जो बेलछी वहाँ मिलते हैं जी। आप लोग को मिलते हैं वहाँ डॉक्टर साहब? गए कभी? कितने बजे गए थे? 11-12 बजे मिलते हैं। वहाँ मिल जाते हैं ना? शिक्षा की व्यवस्था खत्म है। शिक्षा की व्यवस्था खत्म है? कैसे कि मास्टर के न्यूज चलाते हैं, तभी लोग न्यूज हम सुनते हैं कि मास्टर लोग के पढ़ ही ना आता है, खुदे ने सवाल पूछते हैं ना, उसका जवाब मिलता है। तब तो सरकार कर दी है ना कि बीपीएससी वाला को लेंगे। किए हैं, उस पर सुधार अब हुआ, कुछ हुआ है। जी। कुछ हुआ है लेकिन बहुत कम है जी। मास्टर के बच्चा जाता है प्राइवेट में पढ़ेला, जब शिक्षा खुद पढ़ावेगा। हम पढ़ाते हैं, बेटा के शिक्षा है, हमारा बेटा प्राइवेट काहे जाएगा जी। वही कमी है।
और हाल चाल है बेलछी का? बेलछी का हालचाल तो ठीक है, राजनीतिक बात नहीं करना चाहते हैं अभी फिलहाल, राजनीतिक काम भी करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप जनता की आवाज़ है सर, इसलिए आपका सर्वप्रथम वंदनीय है, अभिनंदन है जी। इसलिए और एक समस्या यही है कि डंपर जो चल रहा है उसके कारण हम चाहते हैं कि टैंकरोली वाला पानी का जो छिड़काव होता है आपके माध्यम से उनको मतलब सरकार को कहना चाहें चाहे जो भी हो, वो यहाँ भी छिड़काव होना चाहिए। तो जब हम लोगों ने पास के गांव में देखिए कि डंगा में जब हम लोगों ने न्यूज बनाया था एक डंगा में, जब अनुमंडलाधिकारी एसडीओ कुंदन कुमार के द्वारा उन पर जुर्माना किया गया लगभग 12 लाख का, तो उसके बाद तो पानी छिड़कने की व्यवस्था किया गया ना। डंगा पंचायत में हो रहा है सर, यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ भी आबादी है, देख लीजिए आगे पीछे से अगर घुमा के देखिए आबादी नहीं दिख रहा है जी। देखिए पूछ लीजिए, और भी जनता लोग हैं सबसे पूछ लीजिए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि टैंकरोली का पानी का छिड़काव यहाँ भी होना चाहिए जी। बस यही मतलब फ्लाइज की समस्या यहाँ भी, लोग पूरा धूल में जी रहे हैं जी जी भैया। धूल जो है ना सर, इतना ज्यादा धूल उड़ रहा है कि घर में डेली साफ करते करते आदमी परेशान है, मतलब रोड से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, इतना ज्यादा धूल उड़ रहा है कि अभी देखिए ना रोड किनारे अभी भी देखिए एक बित्ता जमा हुआ है, और रात भर गाड़ी चलता है जो कि परेशान, पर दिन को भी चलता है, दिन को इतना ज़्यादा समस्या हो जाता है कि लोग जब जाने लगता है ना तो मतलब उड़ता है, आँख उख में पड़ता है, लहरता है। तो क्या भैया जब यहाँ फ्लाइज की लगातार समस्या हो रही है, धूल कण उड़ रहे हैं, तो क्या आपके कोई जनप्रतिनिधि या आप लोग के द्वारा पदाधिकारी को दी गई है जानकारी? यार इसी रोड से रोज जा रहे हैं देख रहे हैं, मगर कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। डेली तो यहाँ ये तो हाईवा है, मेन रोड है, ये सब आदमी पदाधिकारी जितना भी प्रकार का अफसर ग्रेड आदमी है सब तो आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मतलब इतना परेशानी हो रही कि मतलब घर में रहना मुश्किल हो गया। तो आप लोग अपने क्षेत्रीय नेता को इस संदर्भ में जानकारी दिए? यहाँ हम लोग धूल से परेशान हैं। जैसे नेता हम लोग को यहाँ कौन अगर जो नेता हैं तो वो बाढ़ में रहते हैं, यहाँ तो कोई आते नहीं। जब विधायक जी मिलने नहीं आते? नहीं, कभी नहीं आए जी, कभी नहीं आए। क्या भैया? कभी नहीं आए इधर मिलने के लिए जनता से। मतलब जनता से मिलने के लिए विधायक जी? नहीं। तो जनता दरबार तो बाढ़ डकबंगला में बैठाते हैं ना जी? जीत के जब से गए हैं तब से इधर का जी दर्शन। मतलब आप लोग का क्या समस्या है जानने का प्रयास करें? तो आप लोग तो जाके मिल सकते हैं ना? मिलेंगे तब तो जी जाते हैं, वहाँ अथी रहता है, कहता कि चल गया विधायक जी काम पर। कहाँ आप गए थे जो बोला गया? बाढ़ गए थे। बाढ़ गए थे? बाढ़ में कहाँ पे? बाढ़ में उनका अथी पर गए थे। कहाँ पे? डेरा पे। कहाँ डेरा है उनका बाढ़ में? कचहरी में डेरा भी है उनका बाढ़ में? तो गए तो क्या बोला गया है कि चल गए विधायक जी पटना जी? चल रहे लोग तो देख सकते हैं इनके ही पार्टी के विधायक जी हैं मनीष जी के। क्या मनीष जी ऐसा क्यों होता है आपके विधायक जी नहीं मिलते हैं यहाँ के जनता से? जनता से तो बाद में हर सप्ताह में महीना में 2 बार 3 बार हर संडे पहले करते हैं, और जनता नहीं जाए मिलने उनके लिए तो असंभव है नहीं कि हर पंचायत में वो जनसंवाद लगा सकते हैं। वोट लेने के लिए पंचायत में, वोट लेने के लिए हर पंचायत में जाना संभव है जी। और एक पंचायत में एक दिन टाइम देने के लिए या 1 घंटा टाइम देने के लिए उनके पास नहीं है। ये मेरे भाजपा के नेता जो है मनीष जी, इनसे पूछा जाए जी क्या कहना है मनीष जी इनका बात का? इस पे क्या, हर एगो मुखिया तो फुर्सत नहीं हो तो विधायक है, बिल्कुल। तो हर पंचायत में वोट और इसमें दोनों में आसमान जमीन का। लेकिन कहीं कहीं मनीष जी चूँकि आप भी सड़क का बराबर देखते हैं, यहाँ तो फ्लाइज की प्रायः समस्या रहती है ना? समस्या तो है, इसमें कोई बुराई नहीं है। समस्या इसमें है, किसान का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, सब में तो समस्या। तो क्या आप अपने स्तर से प्रयास किए कभी इसकी जानकारी उन्हें देने का? विधायक जी को तो बोले थे हम एक बार, तो वो शायद कार्रवाई किए थे, लेकिन उस पर कोई लगता सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ आज तक पानी नहीं गिराया गया है जी, लेकिन जितना जल्द हो सके इस पर कार्रवाई की जाए। तो आगे आपके द्वारा पुनः जानकारी दी जाएगी ना? हाँ, दी जाएगी। क्या लग रहा है भूषण भैया, यहाँ से बेलछी तक हालांकि देखा जाए तो एनटीपीसी से जो भी फ्लाई से हाईवा निकल रही है, लगातार लोगों को धूलकण से प्रॉब्लम हो रही है। समस्या के लिए कुछ लोगों से मैंने बात किया था, विधायक जी से भी टेलीफोन से मेरी बात हुई थी जी, और विधायक जी किसी पदाधिकारी से भी एनटीपीसी से बात करवाए थे जी। तो उन लोगों ने कहा कि इससे अच्छा रूट ही कहीं नहीं है, हम लोग लाचार हैं जी, गाड़ी तो इसी रूट से जाएगी, माने इससे अच्छा रूट ही नहीं है किसी कहीं का।
इसके विषय में हम लोग देखेंगे। नहीं, आप जनता को तो जाने से कोई दिक्कत नहीं है, तो धूल ना उड़े। वो बोले कि पानी उनी का व्यवस्था हम लोग कराएंगे, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं। एक डंगा तक होता है, इधर तो होता नहीं सर जी। हमको विधायक जी से बात हुई थी टेलीफोन के माध्यम जी, तो बोले थे ये बात को। एक पदाधिकारी से भी हमको एनटीपीसी का से बात कर, हमने कहा था कि सर रूट ही चेंज कर दीजिए। बेलछी की बहुत माने लोग कहने का मतलब देहाती टाइप का आबादी है जी। लोग माने यहाँ के उतने मार्केट जैसे लोग माने सुशिक्षित और पढ़े लिखे नहीं, रोड पर बच्चा आवेगा जाएगा, इस टाइप की समस्या है। इससे भी बहुत सारा दिक्कत होता है। तो बोले कि इससे अच्छा तो रूट ही नहीं, एनटीपीसी के किसी पदाधिकारी से होगा जी। हॉस्पिटल में डॉक्टर कभी अटेंड नहीं करते जी। कंपाउंडर ने डॉक्टर कभी आदमी घूर कर चलता है, कभी नहीं दवाई मिलता नहीं, कुछ मिलता है, दवा हुआ कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है, कोई मतलब बंदे सब दिन रहता है। तो जी आदमी जाता है घूर के चलाता है। क्या नाम है हॉस्पिटल का जी? हॉस्पिटल का तो नाम इसी भेट में सोचिए। हाँ, प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय सक्सोहरा जी। वहाँ कभी डॉक्टर आते ही नहीं है, कभी अइबे नहीं करते हैं। शुरुआत जिस समय खुला था, सही बात है, वहाँ डॉक्टर कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं आते हैं। हमको तो भाई पता नहीं है इस बात का, क्योंकि हम पशु तो रखते नहीं जी। कभी अइबे नहीं किए, कभी नहीं। वेटनरी में कोई काम नहीं हो रहा है जी। ये लोग कोई सेवा नहीं दे पा रहे हैं जी। वेटनरी का जरूरत पड़ता है, लोग बाढ़ जाते हैं, बख्तियारपुर जाते हैं, लोकल में ही दो। तो क्यों ऐसा हो रहा है? आपके पार्टी के मुख्यमंत्री जी हैं, तो इस पर आप लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं क्या? हम लोग एक दो लोग लोकल क्षेत्रीय लोग थे उस विभाग में, एकदंगा वगैरह के क्या नाम थे, तो वो लोग आते थे, फिर तो इधर उन लोगों को भी नहीं देख रहे हैं। संजय जी नाम था शायद। तो निजी जो है वो तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से रिलेटेड था शायद, सर्विस में आते थे, कभी वो आते थे तो ठीक ठाक रहता था, लेकिन हॉस्पिटल कभी ढंग से खुला नहीं जी। ये तो पब्लिक आरोप एकदम मैंने 100% सही है जी। तो क्या लगता है आप लोग इसके लिए कभी कंप्लेन उम्प्लेन नहीं करते हैं भैया? ऐसा तो कुछ नहीं किया। आपका जब पार्टी का जदयू का मीटिंग होता है तो ये सब मुद्दा उठाना चाहिए कि हम बेलछी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे क्षेत्र में ये समस्या है। नहीं, अभी तक तो हम नहीं उठाए। तो क्या भैया आगे प्रयास होगा, उठाया जाए? एकदम प्रयास होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो यहाँ के जनता के प्रति जवाबदेही है ना आपकी। क्या कल भी हमारे विधानसभा प्रभारी आ रहे हैं, हम उनके माध्यम से बात रखेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। मेरा नाम सुमित कुमार सोहेल हुआ। कहाँ घर हुआ? घर दुर्जन चक सक्सोहरा। क्या लग रहा है कि क्या क्या यहाँ मुख्य समस्या भी लग रही है? मैं तो 12th पास कर गया हूँ, लेकिन जहाँ पे अभी मेरा नाम मतलब फर्स्ट ईयर में BSc में अभी कर रहा हूँ, तो जहाँ के जो टीचर लोग हैं वहाँ के भी हम देखें कि पान खा कर कैसे थूकते हैं, दीवार में जहाँ तहाँ थूका हुआ है। प्लस में बिहार सरकार जो कह रहे हैं ना कि बड़ा बड़ा स्कूल हम बनवा दिए, कहाँ बना है? चलिए तो कहाँ से आप कहते हैं? और प्लस वहाँ पे देखिए, अब बता रहे हैं कि प्रोफेसर जो है वो पढ़ाएंगे। KD पाठक जो न्यू मेरे आए IPS जो शिक्षा उच्च अधिकारी जो है वो कर रहे हैं। IAS है कि IPS? IPS KK पाठक IAS है कि IPS? IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन, अभी इसके बारे में तो हम नहीं जान रहे हैं। छठा सातवां का बच्चा को जानना चाहिए। IPS का फुल फॉर्म बताइए। कितना पढ़ा लिखल है यही देख लीजिए सर। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, बोलिए अपना बात रखिए। तो वही मतलब जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ना, और IPS का इंडियन पुलिस सर्विस। नहीं तो 6-7 में ही क्यूज में जानना चाहिए ना। हालांकि यहाँ के जो मतलब जो पढ़ाई, अब बताइए आप फेसबुक चलाते हैं? नहीं, अभी रुकिए, पहले मेरा जो बात हो रखने दीजिए। जो आप बोले जो क्वेश्चन पूछे, इतनी को से इतना को हो गए, अभी तक इंग्लिश चाहे हिंदी कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाया नहीं गया है, तो कहाँ से हम बताएं जी? कहाँ से हम बताएंगे? कहाँ से? प्राइवेट में माँ बाप पैसा दे के पढ़ाते हैं, तो उसमें भी शिक्षा मिलता है, लेकिन उतना भर के नहीं मिल रहा है। ठीक है, वेस्ट है, लेकिन आप बोले इसका जो हम नहीं बता पाए वजह। सरकारी स्कूल में आप तो बोलते हैं सरकार जी की पढ़ाई होता है, कहाँ हो रहा है बताइए। प्लस पॉइंट ये है कि अभी हम तो पास कर गए हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे अपना मम्मी पापा के पैसे से, मतलब पापा तो खैर मेरे नहीं है, लेकिन फिर भी हम पास हो गए हैं 12th में। अभी वहाँ के हम अपना स्कूल के बारे में, ये मेरा पीछे जो एगो स्कूल है इसमें हम पढ़ लिए, बहुत अच्छा मेरा रहा, ठीक है, बेस्ट सफ़र रहा। इसमें आगे जब गए हम तो वहाँ पे देखें तो वही सिस्टम जो बताएं, वहाँ पे टीचर लोग पान खा के किस स्कूल में? स्कूल का जैसे शायद विवादित हो जाएगा, इसलिए नाम नहीं हम लेना चाहेंगे। किस स्कूल में? आप जब गुरु के बारे में बता रहे हैं कि वो पान गुटखा खा के फेंकते हैं, हालांकि इससे आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो पढ़ा रहे हैं
और ऐसा वो कर रहे थे ना। तो अब बोले हैं कि मंडे से जब क्लास होगा, मतलब ये मंडे से, हाँ। तो हमको बताइए वहाँ के प्रोफेसर 10 से 20 साल पहले से जब क्लास नहीं ले रहे थे, अभी जाएंगे तो क्या वो पढ़ाएंगे सही से? मतलब 20 साल से वहाँ क्लास हो ही नहीं रहा था। कहाँ हो रहा था? एक आपको बताइए, सवार से लेके कोई कमाने चल जाता है सूरत, कोई दिल्ली, कोई बम्बई, का कैसे क्लास होगा? कोई प्रोफेसर चल जाते हैं कमाने? प्रोफेसर नहीं, स्टूडेंट। तो किस कॉलेज की बात आप कर रहे हैं? बिहार का हर कॉलेज का यही बात है। NS कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है? NS कॉलेज देखिए सरकार, हर संस्था का हम बदनाम नहीं कर सकते, हर कॉलेज का हम बदनाम नहीं कर सकते। नहीं, तो आप कॉलेज की बात बता रहे हैं, तो हाँ। किस कॉलेज के बारे में आप बात कर रहे हैं? देखिए मेरा जो बाढ़ में कॉलेज है, उसमें वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हैं। हाँ, SVR कॉलेज है, हाँ। सैयद निहाल कॉलेज है। किस कॉलेज के बारे में आप बात? बहुत सारे कॉलेज है। हमारे बिहार में जो उद्यम योजना, अभी हम BSc करके बिजनेस करना चाह रहे हैं, क्या करें? गरीबी इतना है कि पैसा है नहीं मेरे पास कि जो कि बिजनेस करे। बिहार सरकार एक योजना लाई थी, उद्यमी योजना। एक मेरे प्रधानमंत्री जी लाए थे, प्रधानमंत्री योजना, मुद्रा लोन, जो कि 30% माफ था, और मेरे बिहार सरकार का 50%। उसमें क्या है, मेरे नालंदा वालों को मिलेगा सबसे फर्स्ट में, और एक घर में 4, और पटना वाले को मिलेगा 25% का लोन। ये आप कैसे कह सकते हैं कि नालंदा वाले को 4? ये डाटा कहाँ से मिल गया आपको? डाटा मेरे पास सिस्टम से मिला। कौन सिस्टम से? सिस्टम पर, उद्यमी योजना पर जाके सिस्टम पर आप देखिए। हाँ। हमने 2 बार फॉर्म अप्लाई किए हैं। हाँ। 2 बार फॉर्म अप्लाई किए हैं। कितना बार सिलेक्ट हुआ? एक भी बार नहीं। एक भी बार नहीं। क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ? आप उसके एलिजिबल नहीं होंगे तब तो? क्या आखिर क्या कमी है? क्या पैरवी का अभाव था? पैरवी का अभाव था क्या? हाँ, पैरवी का। नालंदा में देख रहे हैं कि 60% 70% आदमी को निकल रहा है। हाँ। और पटना जिला में देख रहे हैं 30% 50%। तो क्या लग रहा है, भेदभाव किया जा रहा है क्या? हाँ, नालंदा और पटना के बीच में तो भेदभाव है। हाँ, ये हम। अरे तो बेलछी तो जी नीतीश जी का फेवरेट जगह माना जाता है, तो फिर बेलछी से क्यों भेदभाव हो रहा है? बेलछी, देखिए बेलछी जो है मेरा सीमाना है, जो कि पटना जिला और नालंदा जिला। हाँ। आप अपना अथी उठा के देखिए कि नालंदा जिला में उद्यम योजना पर एक ही घर का 2-2 सदस्य का नाम आया हुआ है। भाई का भी हाल है, भौजाई के भी हाल है, इन्हें चचेरा भाई का हाल है तो उन्हें भभू का हाल है। और पटना में देखिए एक परिवार का एक आदमी जो कि 2-2 बार फार्म भर। जैसा कि आपने सुना किस तरह से बेलछी के जो लोग यहाँ मौजूद थे, उन्होंने अपनी बातों को प्रखरता से रखे। तो मुख्य रूप से बेलछी में जो समस्या सामने आया, कहीं ना कहीं विद्यालय में शिक्षक भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, अब पढ़ाई की गुणवत्ता की है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य समस्या जो सामने आया वो यह कि यहाँ से जो यह मुख्य सड़क है, यहाँ से पराया लोग फ्लाइस जाता है, तो कहीं ना कहीं वो पार्शियली कवर होता है, पूर्णतः ढका नहीं होता है, जिसके कारण से धूल कण उड़ती है। और आसपास जो घर है देख सकते हैं किस तरह से सब लोग का घर जो है वो सड़क के ठीक किनारे हैं, तो वो लोग प्रभावित रहते हैं। और जिस तरह से पास के ही एकडंगा पंचायत में पानी वाटरिंग, रोड पर वाटरिंग करने का व्यवस्था किया गया है ताकि डस्ट ना उड़े, यहाँ का भी लोगों का यह मांग है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी बताया कि बाढ़ विधानसभा के जो विधायक जी हैं वो केवल बाढ़ शहर में जनता दरबार लगाते हैं, और जबकि चुनाव के समय में वो पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर वोट मांगने के लिए आते हैं। हालांकि इस पर भाजपा के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं उन्होंने स्पष्ट बताया कि जब बाढ़ में जनता दरबार लगता है तो कोई भी जनता अपने समस्या को लेकर वहां जा सकते हैं। विशेष जदयू प्रखंड अध्यक्ष ने भी बताया कि जो समस्या है वो मैं अपने पार्टी कमान एवं वरीय पदाधिकारी से संपर्क करके उन्हें इस संदर्भ में सूचना दूंगा। सकसोरा हाई स्कूल से कुंदन किशोर की रिपोर्ट, कैमरामैन सोनू कुमार पटेल के साथ।